जी हाँ, मेरे प्रिय मतदाता बंधुओं, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे अन्याय व अत्याचार के खिलाफ एक नई आवाज बनकर पीड़ित शोषित मजदूरों व किसानों की एकमात्र पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी। जी हाँ भाइयों और बहनों, अब की बार चुनाव निशान आरी के सामने वाली बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम मनोज सिंह चौहान। कहाँ के रहने वाले भाई साहब? मैं फतेहपुर मसवानी मोहल्ला कालकन मंदिर। अरे जैसा कि सुना जा रहा है कि अखिलेश सोनी जी शाह अया विधानसभा से विधायकी की सीट पर खड़े हो रहे हैं और बताया जा रहा है राजा भैया की पार्टी है जी। तो क्या कहना है आपका कि कैसा उनका व्यक्तित्व है, कैसे इंसान है और पब्लिसिटी कैसी चल रही है उनकी पब्लिसिटी एक्चुअली बहुत अच्छी चल रही है और उनका व्यक्तिगत व्यवहार भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए उनका मतलब काफ़ी प्रभाव पड़ेगा पार्टी से और काफ़ी अच्छे नेचर के हैं और व्यापार से भी उनका अच्छा संबंध जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमको लग रहा है कि टक्कर में हुए हैं। अच्छा, अभी तक अपने विधानसभा में कौन सी पार्टी के थे? विकास गुप्ता कमल बीजेपी से थे। अच्छा, तो क्या उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य किया? मेरे हिसाब से तो उनके विकास में कोई नहीं है, ऐसा कोई विकास हमको दिखता नहीं उनके विधानसभा में कि उनका कोई विकास दिख रहा हो, क्योंकि असोथर लाइन में आप चले जाइए, कोई रोड का विकास नहीं है, कोई ना ये मतलब गाजीपुर चौराहे में ये होना मतलब बाहर से जो लोग आते हैं, जब ना बाहर जैसे कोई आता है व्यक्ति तो एक शौचालय वगैरह बनना होना चाहिए वहाँ पे, मान लीजिए शौचालय की कोई चीज़ व्यवस्था होनी चाहिए, एक प्याऊ होना चाहिए गर्मियों के सीजन में, इस चीज़ का जो है वो होना चाहिए वहाँ पे। तो क्षेत्र पर जब आप भ्रमण करते हैं तो क्या लोग आपसे इस बात के लिए कहते हैं? जी, हम लोगों को शिकायतें मिलती हैं इस चीज़ के लिए। तो अखिलेश जी का काफिला जब गांव घुसता है तो लोग ऐसी शिकायत करते हैं। जी तो कई जगह उम्मीद करते हैं कि अखिलेश जी का कैसा रहेगा वोटिंग का परिणाम? बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही प्रभाव पड़ेगा हम लोगों का। हमको लगता है कि मतलब कि 90% अच्छा प्रभाव जाएगा इसका, बहुत ही अच्छा चांस जाएगा। अखिलेश जी का बीच में कुछ फोटो वायरल हुए थे कंबल बांटते हुए। जी पार्टी फंड से बांट रहे हैं या स्वतः से बांट रहे हैं? नहीं, ये स्वतः खुद करते चले आ रहे हैं, अपना ये 5 सालों से खुद करते चले आ रहे हैं। ये इनका अपना खुद का निजी, ये अपना ये पार्टी से कोई ऐसा वो नहीं है, इनका खुद का जो है चला रहा है 5 सालों से। ये मतलब जो जन सेवा जो है इनका वो ये करते चले आ रहे हैं। मतलब कोरोना काल में बहुत काम किया। जी, कोरोना काल में इन्होंने 5000 व्यक्तियों को जो है कुछ खाना है, वितरण है, कुछ भी मतलब करवाया है इन लोगों ने। बहुत अच्छा हम इनके साथ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा जनसेवा करने में अच्छा लगता है। यानी आपको ये पता है कि अगर ये विधायक बने तो ये लोगों की सेवा करेंगे? जी बिल्कुल। तो आपका मानना है कि विधायक बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे ये। उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रहे जनसत्ता दल पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी तेजी से चल रही है। इसी क्रम में फतेहपुर जनपद के अयाह शाह विधानसभा पर जनसत्ता दल की लड़ाई भाजपा, सपा व बसपा लोगों के साथ रहेगी। आपको बता दें, फतेहपुर जनपद के अयाह शाह विधानसभा में जनसत्ता दल व भाजपा की लड़ाई सीधा रहेगी। अब की बार चुनाव निशान आरी के सामने वाली बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से अखिलेश सोनी चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश सोनी ने क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। विरोधी दल की पार्टियां अखिलेश सोनी के काफिले को देखकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अब की बार चुनाव निशान आरी के सामने वाली बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। लगातार अखिलेश सोनी अयाह शाह के लोगों से मिलजुल रहे हैं और पार्टी की गुणवत्ता बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी किस तरह से काम करेगी। प्रदेश की अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं रही है जो गरीब दलों को, किसानों को आगे बढ़ने का मौका देती रहे। अब की बार चुनाव निशान आरी के सामने वाली बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। पहली बार राजा भैया की पार्टी से चुनाव लड़ रहे अखिलेश सोनी ने जन समर्थन करना शुरू कर दिया है। लगातार वह अयाह शाह के लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, साथ ही जरूरतमंदों की मदद कर। अब की बार चुनाव निशान आरी के सामने वाली बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। रहे हैं। आपको बता दें, जिस समय काफिला लेकर अखिलेश सोनी गांव की ओर रुख करते हैं, अपने साथ गरीब और जरूरतमंदों के लिए कंबल भी वितरण करते हैं। गौर से देखिए किस तरह अयाह शाह ग्राम सभा में गरीब दुखियारियों को कंबल बांटते अखिलेश सोनी नजर आ रहे हैं। विधायक बनने से पहले ही लोगों की समस्या सुनकर उनका निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा भावी नेता जनसत्ता दल से विधायक बनकर अयाह शाह के
ग्रामीणों की मदद करने के लिए आगे आएगा तो फिर चाहे भाजपा हो चाहे सपा या फिर बसपा, कोई भी प्रत्याशी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। क्योंकि शाह अयाह के लोगों ने बताया कि अब तक कोई भी नेता ने उनके लिए कुछ नहीं किया, अब बस केवल आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। ऐसे में लोगों को इंतजार है ऐसे भावी नेता की जो उनकी सुने, उनके बीच रहकर उनकी समस्या का समाधान करे। अब की बार चुनाव निशान आरी के सामने वाली बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। अखिलेश सोनी इस मामले में पूरी तरह से सटीक बैठते नजर आ रहे हैं, इसीलिए अयाह शाह के लोग अखिलेश सोनी को पसंद कर रहे हैं। लगातार उनका जनसैलाब गाँव के ग्रामीणों से मिलजुल रहा है, जरूरतमंदों की मदद कर रहा है और ठंड में ठिठुर रहे बुजुर्गों को कंबल वितरण कर रहे हैं। हाँ, मेरे प्रिय मतदाता बंधुओं, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे अन्याय व अत्याचार के खिलाफ एक नई आवाज बनकर पीड़ित शोषित मजदूरों व किसानों की एकमात्र पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी। जी हाँ भाइयों और बहनों, अब की बार चुनाव निशान आरी के सामने वाली बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी के हाथों को मजबूत बनाएं। याद रखिएगा भाइयों और बहनों, अब की बार चुनाव निशान आरी के सामने वाली बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और अपने गांव, नगर व शहर को खुशहाल बनाएं। ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर। जी हाँ भाइयों और बहनों, सबको मिलेगा रोजगार, शिक्षा व सम्मान। जी हाँ भाइयों और बहनों, अपने विधानसभा का संपूर्ण विकास के लिए अब की बार चुनाव निशान आरी वाली बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी के हाथों को मजबूत बनाएं। याद रखिएगा भाइयों और बहनों, अब की बार चुनाव निशान आरी के सामने वाली बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और अपने गांव, नगर व शहर को खुशहाल बनाएं।